जय प्रभु यीशु, जय प्रभु यीशु। या की स्तुति करो। आज के दिन हम यहाँ पर उस या की स्तुति करने आए हैं जो स्तुति के योग्य है। उस जीवित यहोवा परमेश्वर की आराधना करने आए हैं जो उस आराधना के योग्य है। और आज के दिन मैं चाहूँगा कि जब हम यहाँ पर बैठे हैं, कुछ देर में खड़े होने जा रहे हैं, हम जब अपने स्तुति और प्रशंसा के गीतों को गाएं तो सबसे पहले हम पूरे ईमानदारी से इन गीतों को गाएं। ये केवल कुछ ऐसे शब्द ना हो जो दिखाई दे रही है और आपने बोल दिया, नहीं, लेकिन जो गीत हम गाते हैं अर्थ के साथ, ईमानदारी के साथ एक प्रार्थना के रूप में गाइए। दूसरा, सच्चाई होनी चाहिए हमारी आराधना में। और यदि ये दो चीजें हमारी आराधना में उपस्थित हैं तब हमारी आराधना स्वीकार्य जाएगा। आप समझ रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये संभव है कि आप यहां देख के, शब्दों को देख के आप मुंह से उन शब्दों को बोल रहे हो, गा रहे हो, लेकिन आपका मन कहीं और है। आपका मन दिन के भोजन पर लगा हुआ है, या फिर घर पे आप अपना मन छोड़ा है जहां पे आप सोच रहे हैं अरे मैंने गीजर ऑफ कर दिया, गैस ऑफ कर दिया, उसका क्या होगा। आपका जो भी पालतू अगर कुत्ता या बिल्ली है उसके लिए खाना रख दिया या पानी रख दिया। हमारा मन इन चीजों पे हो सकता है जबकि हम मुंह से केवल गा रहे हैं। ये सब संभव है। जब ऐसे में गाना गाते हैं तो वो स्वर्ग तक नहीं पहुंचता है। मैं चाहता हूं कि हम इस बात को अच्छी तरह समझें, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने कहा जो सच्चाई से और पूरे मन से उसकी स्तुति, उसकी आराधना करे, पिता ऐसों को खोज रहा है। खोजने का अर्थ यह है कि मिल नहीं रहा, इसीलिए तो खोजते हैं, है ना। जो चीज तुरंत मिलता है उसको खोजते नहीं है, खोजते और ढूंढते उन चीजों को जो मिल नहीं रहा है। सो परमेश्वर पिता को ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो सच्चाई से आराधना कर रहे हो, जो ईमानदारी से आराधना करते हो। वो कहते हैं तुम्हारी होठों की सेवा हमें दिखाई दे रही है लेकिन मुझे नहीं पसंद है। इस्राएलियों के विरुद्ध में परमेश्वर की यही तो शिकायत थी कि तुम अपने होठों से तुम गाते हो, बजाते हो, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। मेरी प्रार्थना है आज के दिन यहां पर कोई भी ऐसा ना हो, लेकिन हर एक जन जो यहां बैठे हैं इस भवन में, वो सब ईमानदारी से और सच्चाई के साथ वे इसमें उपस्थित होंगे, शामिल होंगे। तो इसीलिए आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, और जबकि हम अपनी इस आराधना के लिए तैयार होते हैं, तो होने दीजिए कि पवित्र आत्मा हमें अपने वश में ले। पवित्र आत्मा हम में से हर एक के मन को, हर एक के दिल को अपने वश में ले। आमीन। तो इसलिए कोई चीज़ शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। मैं चाहूँगा हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और इस दुआ को करे पवित्र आत्मा से कि होने दे कि मेरा ध्यान इधर उधर ना भटकने पाए। मेरा ध्यान और मन केवल और केवल यीशु की आराधना में लगी रहे। ये हमारी प्रार्थना होने पाए आज के दिन। इस हर एक जन प्रार्थना करे, हर एक जन इस दुआ को मांगे। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदारी से अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर पवित्र आत्मा से मांगिए। कहिए मेरे दिल में एक अद्भुत कार्य आप करो, मेरे मन में एक अद्भुत कार्य आप करो। हे पवित्र आत्मा, होने दे कि मेरे कान खुले हो, मेरी आंखें खुली हो, कि मैं सुनने पाऊं और मैं देखने पाऊं उन चीजों को जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं, ताकि प्रभु यीशु को सारी महिमा मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने बाइबल को हम खोलें। भजन 138, भजन 138। बाइबल खोलिए, बाइबल खोलिए। भजन 138, साम नंबर 138। हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है? भजन 138, उसके पहले पद में क्या लिखा है? मैं धन्यवाद करूंगा। कैसे धन्यवाद करूंगा? फिर से बोलिए। हाँ, पूरे मन से धन्यवाद करूंगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर दूसरा पद, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। ये उन दिनों की बात है जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज के समान नहीं है।
उन दिनों की बात है जब सारी आराधना सब एक भवन की ओर केंद्रित हुआ करता था, लेकिन यीशु मसीह ने आके वो सब खत्म कर दिया और एक स्थानीय आराधना को एक दिल की आराधना में परिवर्तित कर दिया। और फिर कहता है, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इससे हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से ऊंचा स्थान पर परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। सो इसीलिए जबकि हम गीतों को गाते हैं पूरे मन से, जैसा भवन में लिखा है, वचन में लिखा है, ताली बजाते हुए ऊंचे आवाज में, आइए हम अपने गीतों को गाएं और प्रभु यीशु की हम महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाइए। मिलकर गाइए। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। गाइए मेरे साथ मिलकर, हालेलुया। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। आमीन। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है वो नाम, तुझे करते हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ताली बजाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। क्या ये सच है? ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हैं हम तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। यस लॉर्ड, तेरे सिवाय कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हे 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 हे। आए हैं हम इस भवन में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हे हे, हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठाकर। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, बोलो 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 बोलो, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम। फिर से एक और बार गाएंगे। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। फिर से बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम।
यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। धन्य हो प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। हमने जैसे पढ़ा यहाँ पर 38 में, तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम को धन्य कहूंगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ऐसा हमारा प्रभु है जो कहीं दूर, कहीं ऊंचे स्थान पर बैठे बैठे दूर से हमको सुनता हो या हमें देखता हो। नहीं, नीचे जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु उनके निकट है जो उन्हें पुकारते हैं, जो उन्हें पुकारते हैं उनके वो निकट है। संकट के समय में, संघर्ष के समय में जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, मानो कि हम जैसे कि डूब रहे हैं, और जब हम पुकारते हैं मदद के लिए, ये यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। वो दूर नहीं है, वो हमारे संग है। हालेलुया। इसीलिए आइए उसकी स्तुति करें। भजन 139 में भजन लिखने वाला यूं कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। वो कहता है तूने मुझे एक तो जांच लिया और जांचने के बाद मुझे जान लिया है। और ये जानना ऐसा नहीं है जैसे इंसान एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि इंसान से आप बहुत चीजों को छुपा सकते हो, लेकिन प्रभु यहोवा परमेश्वर की दृष्टि से कोई भी बात, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तू मेरा उठना बैठना भी जानता है ना? हफ्ते भर में हम कहाँ जाते हैं, हम किनके साथ बैठ रहे हैं, किनसे हमारी संगति हो रही है। भले ही चर्च के लोग ना देख पा रहे हो, पास्टर नहीं देख पा रहे हो, चर्च के अगुवे ना देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है तू मेरे उठना बैठना जानता है। तू जानता है मैं कहाँ छुपूं, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। ये है हमारा यहोवा परमेश्वर, है ना? और फिर वो कहता है 7वें पद में, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, किधर जाऊं? मैं भाग ही नहीं सकता हूं, या तेरे सामने से किधर भागूं? भजन 139 में पढ़ रहा हूं अभी भी। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वो वहां पर है, यदि मैं अपने बिछौना अधोलोक में भी बिछाऊं तो वहां भी तू है, वहां पर भी तू है। मैं किधर भागूं? मैं कहीं नहीं भाग सकता। इस बात को हमेशा आप याद रखना। वो हमारे विचारों तक को भी जानता है। यीशु मसीह ने कहा मेरे सिवाय तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। आइए इस गीत को गाएं एक प्रार्थना के रूप में। नया गीत है, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो, गाइए, नहीं जानते हैं सीखिए और हम लोग गाएं। ताली बजाइए। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। गाइए। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। हालेलुया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां।
ये सच है आपके लिए? आप जानते हैं इस बात को? यीशु के सिवा प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। ऐसा दिल पिघलाया, आइए सच्चा प्रेम करना सिखाया। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। स्वामी तो अर्पण प्राणात्मा भी तोरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुम सा। फिर से गाएंगे, मोरे जीवन के तुम स्वामी, तुमको अर्पण प्राणात्मा भी तोरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुम सा कोई। फिर हूँ मैं तू है गडरिया, आत्मा से मुझको जरा। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। Oh yes Lord, सारे मिलकर जय जय गाए, तेरे आगे शीश झुकाए। सारे मिलकर जय जय गाए, तेरे आगे शीश झुकाए। सर्वशक्तिमान है, ना कोई तुझसा प्रभु। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा अंगीकार है, ये हमारा अंगीकार है। यीशु से हम कहां भाग के जाएं? इसे हम सकारात्मक रीति से भी देख सकते हैं, नकारात्मक रीति से भी देख सकते हैं। नकारात्मक से ये है कि हम यीशु से भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ गलत बातों में उलझे हुए हैं। ये नकारात्मक बात। लेकिन सकारात्मक बात ये है कि यीशु से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। हम अपने आप को जितना अकेला महसूस कर रहे हों या अपने आप को ऐसे एक परिस्थिति में पाते जहां हम सोचते हैं कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है मेरे साथ, मुझे पूछने वाला कोई नहीं, मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं। ऐसे समय में यीशु मसीह कहता है, दुनिया के अंत तक मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। तू मेरा है जैसे मैं तेरा हूं। हालेलुया। और इस बात को यीशु मसीह ने तब स्थापित किया जब वो क्रूस पर गया। उसने अपनी जान देकर हाथों को फैलाकर कहा, मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरा ही हूं। हालेलुया। उस लहू को जो यीशु ने बहाया क्रूस पर, उस लहू ने इतने ऐसे अद्भुत कार्य किए जो और कोई बात से हासिल नहीं हो पाता। आमीन। तो यीशु के लहू के लिए हम धन्यवाद दें। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और इसके द्वारा हम धन्यवाद दें। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद तेरे बहाए हुए के लहू के लिए। यीशु तेरा लहू, यीशु
बजाकर धन्यवाद के साथ, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसमें शिफा है और उसमें है माफी, उसमें शिफा है और उसमें है माफी, बस एक ही बूंद उसकी है काफी, बस एक ही बूंद उसकी है काफी। उस लहू से, उस लहू में हमको जिंदगी मिली, ओ हमको जिंदगी मिली। यीशु, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। ओ यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु, उस लहू के लिए जो हमारे पाप को धो लाता है। कर्ज मेरा उस लहू ने चुकाया, कर्ज मेरा उस लहू ने चुकाया, दूरियां मिटाकर पिता से मिलाया, दूरियां मिटाकर पिता से मिलाया। उस लहू से, उस लहू में हमको रास्ते मिली, ओ हमको रास्ते मिली। ताली बजाकर गाए हैं, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, हालेलुया। उस लाल रंग के लहू ने लाल रंग के लहू ने मेरे बेरंग जहां को रंग है दिया, बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर बहता लहू चला, हो उभर के उमड़ के अरे पार करके बहता लहू। फिर से गाएंगे, बदन से टपक कर, बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर बहता लहू चला, उभर के उमड़ के अरे पार करके बहता लहू चला। ओ लहू से, उस लहू में हमको रिहाई मिली, हमको रिहाई। हालेलुया। यीशु, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। हालेलुया। वो लहू, यीशु का लहू, जिंदा लहू, हालेलुया। ओ यस, उसको हम धन्यवाद दें। ओ ये जिंदा है, जिंदा लहू उसका जिंदा है, जिंदा लहू उसका जिंदा है, मेरे रगों में लहू उसका बहता है, मेरे रगों में लहू उसका बहता है। जिंदा है, जिंदा यीशु मेरा जिंदा है, जिंदा यीशु मेरा जिंदा है, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। जिंदा है, जिंदा लहू उसका जिंदा है, जिंदा लहू उसका जिंदा है, मेरे रगों में लहू उसका बहता है, मेरे रगों में लहू उसका बहता है। जिंदा है, जिंदा यीशु मेरा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा यीशु मेरा जिंदा है,
सब नामों से ऊंचा है। गाइए मेरे साथ, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। इस लहू के विषय में जो अभी हम गाते आए हैं, उस लहू को बहाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, क्योंकि स्वर्ग में यीशु के पास लहू था नहीं। वो लहू होने के लिए उसे पृथ्वी पर आना पड़ा। और इस बात को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने स्वर्ग की महिमा, सौंदर्यता, स्वर्ग में जो प्रतापी स्थान था, वो सब बातों को त्याग कर, छोड़कर, अपनी महिमा के सिंहासन को छोड़कर इस गंदे से, अंधेरा से भरा हुआ, भ्रष्ट, नफरत से भरे हुए पृथ्वी पर आया। उसने अपने आप को खाली किया ताकि हम उसके साथ हम जुड़ सके। आज के दिन हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, बचाए हुए लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिस पर परमेश्वर की अनुग्रह है। हालेलुया। इस प्रार्थना को मेरे साथ मिलकर गाइए। प्रभु यीशु, खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समा। तूने तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समा, बन गया आकाश समा। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। अपने हाथों को उठाकर गाएं। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। ओ यीशु, आज की सुबह इस बात को अंगीकार करते हैं, तू ही हमारा स्वामी है। आसमानों में है तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, प्रभुओं पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, जो हुआ निर्दोष बेगुनाह, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके। फिर से गाएंगे, तू राज करे। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे
हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, हर एक जन। तू राज करे, तू राज करे, यीशु तू राज करे, सारी दुनिया में घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, सारी दुनिया में घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। क्या इस सच में आज की सुबह ये हमारी प्रार्थना है कि यीशु तेरा राज मेरे जीवन में आ जाए। हालेलुया। ये हम अपने हाथों को उठाकर अपने सरों को उसके सम्मुख झुकाकर इस बात का अंगीकार करेंगे। और अगर उसका राज इस सारी दुनिया पर आना है तो उससे पहले उसका राज्य हमारे जीवनों पर आना जरूरी है, हमारे परिवार में उसका राज्य आना जरूरी है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें हाथों को उठाकर। जब एक बार फिर से आराधना का समूह इस कोरस में हमारी अगुवाई करेगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपका राज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आ जाए। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर इस बात का अंगीकार करेंगे। हालेलुया। होने दे हमारी प्रार्थना हो जाए आज की सुबह कि परमेश्वर तेरा राज्य मेरे जीवन पर आ जाए, तेरा राज्य मेरे परिवार पर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, सारी दुनिया में घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हालेलुया। कि आज की सुबह ये हमारी प्रार्थना है, प्रभु आपका राज्य मेरे जीवन में आ जाए, आपका राज्य मेरे परिवार में आ जाए प्रभु जी। और अगर एक ही बात हमारे जीवनों पर राज्य करे और वो आप होने पाए प्रभु जी। ना डर, ना भय, ना बीमारी, ना चिंता, लेकिन एक नाम जो सारे नामों के ऊपर ठहरा दिया गया है, वो नाम जिसके आगे हर घुटना झुक जाएगा, हर जुबान इस बात का अंगीकार करेगी, वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खरबा, ओ रे ललाबा शिखे रे बेबे शांदरो बोरी खरबा। और आज की सुबह वो नाम सर्वशक्तिशाली नाम है। हालेलुया। वो नाम जिसमें हमारा छुटकारा, हमारी चंगाई और सबसे बढ़कर हमारा उद्धार है। हालेलुया। हो रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खरबा, हो रे ललाबा शिखे रे बेबे शांदरो बोरी खरबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सकता है आज की सुबह हम में से कई यहाँ पर कुछ चिंताओं को लेकर खड़े हैं। हो सकता है हम में से कई शारीरिक रूप से बीमार हैं और हमें चंगाई की आवश्यकता है। हो सकता है हम में से कईयों को कुछ परमेश्वर से उन प्रार्थनाओं के प्रति उत्तर को सुनने के लिए हम बेचैन हैं। हालेलुया। लेकिन आज की सुबह होने दे ये हमारा अंगीकार हो जाए, ये हमारी प्रार्थना हो जाए कि प्रभु जी हमारी बीमारी में भी तो हमारे जीवन में राज करने वाला परमेश्वर है। हमारी उन चिंताओं और उन परीक्षाओं में, उन मुश्किल की घड़ियों और चुनौतियों में भी तो हमारे जीवनों में राज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांदरो बोरी करबा। आइए कुछ समय लेकर हम उस परमेश्वर की आराधना करें, आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि वो सारी आराधना के योग्य है, वो सारी प्रशंसा के योग्य है, वो सारी स्तुति के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आवाज़ों को उठाकर कुछ समय लेकर उसकी आराधना को करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके जैसा कौन है
जो हमारा भला चाहता है? उसके जैसा कौन है जो हमारी ऐसी चिंता करता है? उसके जैसा कौन है जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया? हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदरो बोरी खराबा रिल्लाबा शिखेरे बेबे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, हम जानते हैं कि ये पृथ्वी तेरा है और इसमें मौजूद हर एक बात आपकी अनुमति के बिना यहां से हिल भी नहीं सकती प्रभु जी। और आप आज भी स्वर्ग और पृथ्वी पर अपनी प्रबलता को रखने वाले परमेश्वर हैं। आप आज भी शासकों को बैठाने और क्षण भर में गिराने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए हम आपका सजदा करते हैं, आपके आगे दंडवत होते हैं, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा है नहीं। और इसलिए प्रभु जी, आज की सुबह होने दे, हम जब आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, कईयों की चंगाई की आवश्यकता है, कईयों को एक नए हियाव की, एक नई साहस की आवश्यकता है, और कईयों को प्रभु जी आपसे सुनने की आवश्यकता। होने दे आज की सुबह आपका पवित्र आत्मा अपनी सेवा को हमारे बीच करने पाए। आदर और महिमा हम आप ही को देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं।